हिले भी नहीं। उस समय मेघनाथ नीचे नार करके और चलता को धारण करने वाले सेठ जी लक्ष्मण जी को शीघ्र ही उठा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास ले जाते हैं। तभी लगिले हनुमान, तभी लगिले हनुमान, अनुदे प्रभु अति दुखमान। के उस समय महावीर जी हद के उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे और सभी से कह रहे थे कि भैया कोई उपाय बताओ। उसी समय जामवंत जी ने कहा प्रभु वैद्य सुकेंद्र रहता है लंका में, तो हनुमान जी को भेज देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। तो उस समय हनुमान जी वेद को रात में सोते ही भगवान श्री रामचंद्र जी के पास ले आते हैं। राम पधारो बिंदु सिर नायु आय सुखे, कहा नाम गिर ओ सुधी जाऊ पवन सुतुरे। हे प्रभु, आप मेरे पास तो ऐसी कोई औषधि नहीं है इससे लक्ष्मण जी की मूर्छा हट सके। हाँ, कोई आपके दल में योद्धा हो तो दोनागिर पर्वत पर वो बूटी मिलेगी, आप वहां से पहुंचा कर मंगा लीजिए, उससे लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। और अगर सूर्य उदय होगा तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच सकेंगे, इसलिए रात ही रात में शीघ्रता से मंगा लीजिए। राम चरण सरसिजु राखी चला प्रवन, जन सुत बल भाकी। हे हनुमान, आप ही मेरे कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, इसीलिए हनुमान आप ही जाइए और संजीवन बूटी लेकर आइए। जय श्री राम। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या आकाश में हो, लाएगा था सभी, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बदलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर में हाथ आएगी, बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर में हाथ आएगी। प्रभु में जाता हूँ। जय जय श्री राम। दूत एक मरमो जनाब, रावणो कालो है मुगिया, रावणो कालो है मुगिया। इधर लंकेश्वर रावण मन में विचार करता है कि छोटा तपस्वी मूर्छित हो गया है, उसकी औषधि के लिए हनुमान नाम का वानर दोनागिर पर्वत के लिए जा रहा है। समाचार सुनाइए। हे महाराज, लंका के समाचार इस प्रकार हैं कि जो आपके पुत्र मेघनाथ ने उस तपती को रण में जीता था ना, उसके उपचार के लिए हनुमान नाम का बंदर भूत सजीवन लेने के लिए दोनागिर पर्वत पर जा रहा है। क्या दोनागिर पर्वत पर जा रहा है? हाँ महाराज, अगर उसका रास्ता रोक लिया जाए तो वह तपसी फिर जीवित नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो काल नेम के पास चलते हैं।
दस मुख कहा मरम काल में पुनि पुनि कालु ने सुनो ओ काल में मोटो मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गंगोला में। काल में काल में मोक में काल में मोक में मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गंगोला में। काल में काल में सरकार, आपके चरणों में काल नेम का प्रणाम। प्रणाम हो प्रणाम। कहिए सरकार, आपका किस लिए मेरे दरबार में आगमन हुआ है? एक काल ने हम सुनो, मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है और कोई वेद ने लंका में जाकर के बूढ़ सजीवन का पता बता दिया है और हनुमान नामक नाम का एक बंदर बूढ़ सजीवन के लिए लेने के लिए जा रहा है। एक काल ने हम सुनो, उसको जाकर के तुम रोको। सरकार, तुम मुझसे कहते हो तुम उनका मारा रखो। सरकार, एक बानर सेना का जो बानर आपकी देखते ही देखते और आपकी लंका को जला गया, आप खुद नहीं रोक सके तो मुझसे कहते हो काल नेम, तुम उसका मार्ग रोको। चलो पियो जाए फिरमो राम सिया राम सिया राम हे ब्राह्मण देव, सिया राम। यहाँ पीने के लिए जल मिल सकता है क्या? हो तुम्हारा रावण रामई जितय राम न संशयामय। हे राम नाम के नाम लेने वाले आप कौन हैं और कहां से आए हैं, कहां जा रहे हो? मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान हूँ और मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी के शक्ति लगी है, वैद ने मुझे पटाया है, मैं बूटी लेने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है और वे एक नारी के वियोग में भटकते फिर रहे हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ यहीं बैठ करके देख रहे हैं। यही हमारा विचार बनता है। मांगा जलते दीन कमंडल कहे कभी नहीं आगाऊ थोड़े जल। और मुझे पीने के लिए
मुझे प्यास लगी, मुझे पीने के लिए जल दीजिए, है क्या? मेरे पास तो यह लोटा है और ये लोटा को थोड़ा पानी पी लीजिए। इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, इससे प्यास नहीं बुझेगी। तो थोड़े दूर एक सरोवर है, उसमें जान के आपकी प्यास बुझा लीजिए। जो आज्ञा, वहीं स्नान ध्यान कीजिए। जो आज्ञा। सरो पेठत कपि पदिगहा मकरी तब अकुलान मारी सोधर दिव्य तनु चली गगन चढ़ो। जैसे ही हनुमान जी उस सरोवर में जाकर स्नान करने लगे, जलपान करने लगे, उसी समय एक मकरी ने आकर उनके चरण पकड़ लिए। तो हनुमान जी ने उसमें एक घूंसा मारा तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। उस प्रकट होकर एक सुंदर सी देव कन्या बोली, मुनि न होए निश्चर घोरा मानव सत्व बचनो कपि मोरा। हे कपिराज, ये मुनि नहीं है, ये तो बनावटी मुनि है। इसने कपट का वेश धारण करके वो तुम्हारा रास्ता रोकना चाह रहा है। आस गई अप्सरा वही निश्चर निकट गयो कपि तबही। हे कपि, तुम तुरंत जाइए, उस दुष्ट का संहार कीजिए और जिस कार्य के लिए तुम आए हो उस कार्य में जाइए। आस गए कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले पाचे हमई मंत्र तुम दे। हे मुनि, पहले मुझसे गुरु दक्षिणा लीजिए, पाचे मुझे मंत्र दीजिए। जय जय श्री राम। राम राम कहे छाड़ प्राणा सुन मन हरस चले हनुमान। हाँ देखिए, उस समय जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ने जब मुष्टिका का प्रहार किया तो काली नयन अपने प्राणों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी का सुमरन करके सुरधाम के लिए प्राप्त हो जाता है। देखा से लोग न ओ साधु चीना ऐसा कपियो बारिया। हाँ देखिए, उस समय महावीर जी दोनागिर पर्वत के गनमन फिरते हैं परंतु औषधि पहचाने नहीं आती। रावण ने ऐसी माया फैलाई कि एक दीपक की कहा था, वैद्य ने कहा था कि दीपक जल रहा है उस औषधि को, परंतु सारे पर्वत पे दीपक ही दीपक दिखाई दिए। तो महावीर जी ने मन में सोचा कि ऐसा ना किया जाए कि स्वयं पर्वत ही उठा लिया जाए। तो महावीर जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुमरन करके और दोनागिर पर्वत को उठा लेते हैं। जय जय श्री राम। गई गिरनिस नव धावत वयु अवधपुर ऊपर कपि गए। हाँ देखिए, उस समय पर्वत को लेकर महावीर हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय चलते चलते अयोध्यापुर जा रहे थे, इधर भरत जी भजन कर रहे थे। देखा आकाश मार्ग से निश्चर बने हनुमान बिनु पर सायक मारहु चाप से बनो लगोता। ओहो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो राक्षस पाल लेकर जा रहा है। यदि अयोध्या पर डाल